नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, आज का जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार पाठ में सबसे पहला प्रयोग क्लास 10 का। बच्चों, क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया होती है जब या तो ताप में परिवर्तन आता है, रंग में बदलाव आता है, या कोई नए उत्पाद बनते हैं, या अवस्था में परिवर्तन होता है। 4 तरीकों से हम पता लगाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को जलाकर देखेंगे। जलाना भी एक हमेशा ही रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करता है। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास कि मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ क्यों किया जाता है, रगड़ा क्यों जाता है रेगमार से? क्योंकि पड़े पड़े इसके ऊपर ऑक्सीजन से ये क्रिया कर लेता है और इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जो इसको जलने नहीं देती। इसलिए सबसे पहले हमने इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उतारी है, साफ़ किया है। वैसे क्योंकि ये नया था, बिल्कुल साफ़ था। अब मैं इसको जला के दिखाऊंगा। जलाना बच्चों क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया, वातावरण की ऑक्सीजन से जलने में क्रिया होती है। पहला प्रयोग, पहली एक्टिविटी। तो इसके लिए चाहिए हमको बच्चों सिप्रिट लैंप। सिप्रिट लैंप में एक विशेष रसायन सिप्रिट डला होता है जिससे ये मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल जाता है। बच्चों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कभी भी मैग्नीशियम रिबन की ज्वाला को सीधी आंखों से नहीं देखना। आपकी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, आपकी आंखें चुधिया सकती हैं। तो सीधी ज्वाला को सीधी नज़रों से नहीं देखना। मैग्नीशियम रिबन जल चुका है बच्चों। अब मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये क्या बन चुका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड में थोड़ा सा मिलाऊंगा मैं जल, और बच्चों इसमें थोड़ी फिनोफ्थलीन पहले ही थी इसलिए इसका रंग गुलाबी दिखाई दे रहा है। तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जो जल से क्रिया होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। दूसरा जो प्रयोग इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, रंग में बदलाव। जैसे ही मैं मैग्नीशियम के ऑक्साइड के जले हुए मैग्नीशियम रिबन को जल में डालता हूँ तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी प्रकृति बच्चों क्षारीय होती है। क्षारीय प्रकृति के कारण ये फिनोफ्थलीन के रंग को गुलाबी कर देते। इसमें पहले एक बूंद फिनोफ्थलीन थी, इसलिए बच्चों ये गुलाबी हो गया। ये देखो बच्चों, मैंने थोड़ा दिन पहले ये प्रयोग किया है तो इसका रंग गुलाबी हो गया है। तो इसके लिए ये बच्चों फिनोफ्थलीन एक रसायन होता है जो क्षार के रंग को गुलाबी कर देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जलने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाला है 1-2 बूंदें फिनोफ्थलीन की, जो कि इसके रंग को, जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया हो जाएगी, इसके रंग को गुलाबी कर देगा। तो बच्चों इस प्रकार ये रंग थोड़ी देर बाद इतना गुलाबी हो जाएगा, गाढ़ा गुलाबी। इसमें मैंने क्या डाला है? 1 बूंद फिनोफ्थलीन। तो ये 2 क्रियाएं हुई हैं बच्चों यहाँ पे। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया होने पर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैंने जल में डाला तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले क्रिया क्या थी? मैग्नीशियम की जल से क्रिया होने पर बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक सफ़ेद रंग का चूर्ण था। रासायनिक अभिक्रिया हुई। दूसरी अभिक्रिया मैंने क्या किया? मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में डाला प्लस H2O और बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जब भी किसी को तेजाब बनता है ना बच्चों, यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, क्योंकि इसका दूधिया रंग होता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो ये तेजाब बनता है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, उसमें यही दवाई दी जाती है, क्योंकि एक क्षारीय प्रकृति है। इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया? फिनोफ्थलीन एक सूचक इंडिकेटर होता है हमारे पास,
वो हमने जब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डाला तो हमने देखा कि उसका रंग सफ़ेद दूधिया से किस में बदल गया, गुलाबी हो गया बच्चों। गुलाबी रंग क्या सूचक करता है कि वास्तव में ही जो क्रिया हुई है, क्रिया हो गई है। क्षारीय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या है, क्षारीय है। ये दूधिया रंग का था, फिनोल्फ्थलीन डालते ही ये गुलाबी रंग का हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हमें पता लगा रंग में बदलाव हो जाए, तापमान में वृद्धि हो जाए, ये क्या दर्शाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया को होना दर्शाती हैं। गैसों का उत्सर्जन, हालांकि गैसों के उत्सर्जन के लिए अलग से एक प्रयोग करवाएंगे बच्चों, जिसमें जिंक के टुकड़े अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक्टिविटीज़ देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा साइंस से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू बच्चों।